This is a session 3 of electronic spreadsheet advance. Okay, this is sharing worksheet data, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम जो अपनी शीट होती है, हमारी वर्कबुक होती है, हमारी लिब्रे ऑफिस लिब्रे कैल्क की, उसको कैसे हम शेयर करते हैं. ओके, नेटवर्क पे हम कैसे उसे शेयर करते हैं. In most office settings, there is a shared drive where teams can store फाइल्स फॉर एवरीवन टू यूज़. ठीक है, नेटवर्क पे जब हम लोग काम करते हैं, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कॉमन फोल्डर एक बना लेते हैं, शेयर्ड फोल्डर. और वो जगह सभी जगह जो है डिस्प्ले होता है, वो फोल्डर सभी सिस्टम में दिखेगा वो. तो वहाँ पे हम जो कॉमन फाइल्स होती हैं, जो सभी को एक्सेस करनी होती हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 को, तो वहाँ उनको रख देते हैं. ठीक है, तो spreadsheet software allow the user to share the workbook and place it in the network location where several users can access it simultaneously. Okay, setting up a spreadsheet for sharing. तो कैसे हम एक spreadsheet को शेयर कर सकते हैं. एनी टाइम यू कैन सेट अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग विद अदर. ओके, तो कैसे करेंगे इसको, इसको देख लेते हैं. यहाँ पे ये यहाँ पे एक वर्कबुक है और एक शीट है, और ये कुछ डाटा है, यहाँ पे फ्रूट्स नेम्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनके प्राइस लिस्ट है. तो अब इस सीट को, नॉर्मल शीट है ये, इसको मुझे शेयर सीट में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे, हम टूल में जाएंगे और टूल में जाके शेयर स्प्रेडशीट जो ऑप्शन है हमारा, इस पर क्लिक कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूज़र. ओके, तो इसमें कुछ नोट भी है. नोट चेंजिंग टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स लाइक फॉन्ट कलर विल नॉट बी सेव एंड सम फंक्शनैलिटी लाइक एडिटिंग चार्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन शेयर्ड मोड में. ओके, तो शेयर्ड मोड में कुछ चीज़ें काम नहीं करती हैं, वो उन्होंने यहाँ पे बता रखा है. ओके, तो इस तरीके से हमें ये दिखेगा. इसको ओके कर लेते हैं हम. ओके किया हमने, तो ये इसको सेव करने के लिए कह रहा है, इसको सेव भी कर लेते हैं. ठीक है, तो सेव कर लेते हैं हम इसको अपनी डी ड्राइव में ही सेव कर लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं माई शीट. ठीक है, तो माई शीट रख लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं. तो अब देखिए, जैसे ये सेव किया हमने, तो यहाँ पे ये यहाँ कॉर्नर में जो नाम है इसका, ये चेंज हो गया है यहाँ पे. ठीक है, माई शीट डॉट ओ डी एस, और साथ में क्या लिखा हुआ आ रहा है, शेयर्ड लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है, तो ये बन गई हमारी एक शेयर्ड शीट, और इस तरीके से ये सेव भी हो गई है. ओके, नेक्स्ट है इसमें ओपनिंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट. When you open a spreadsheet that is in shared mode, you see a message that the worksheet is in shared mode and that some features are not available in this mode. ठीक है, अब हमने शीट सेव कर दी, तो अब हम उसे ओपन करते हैं. तो ओपन करने पे क्या होगा, हमें ये मैसेज दिखाएगा. एक तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले होगा. दूसरा क्या होगा कि शेयर्ड जो शीट होती है हमारी, शेयर्ड मोड में जब शीट ओपन हो रही है, तो उसमें बहुत सारे फीचर काम नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो डिसेबल हो जाते हैं. ठीक है, जैसे इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट नेम्स, कमेंट्स. ठीक है, ये अलग अलग मीनू के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं. ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, कैसे ये हमें दिखता है. ठीक है, अपनी स्प्रेडशीट को ओपन करके देख लेते हैं. तो हमारी स्प्रेडशीट जो है, ये है माई शीट ओ डॉट ओ डी एस. इसको ओपन कर लेते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पे मैसेज आ गया है एक, द स्प्रेडशीट इज़ इन शेयर्ड मोड, दिस अलाउज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस एंड एडिट द स्प्रेडशीट एट द सेम टाइम. ठीक है, तो ये मैसेज भी दे रहा है कि चेंजिंग टू फॉर्मेट एट्रीब्यूट्स विल, और ये बहुत सारे नंबर फॉर्मेट विल नॉट सेव्ड एंड सम फंक्शनैलिटी लाइक एडिटिंग चार्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन शेयर्ड मोड. ठीक है, तो ये हमने ओके कर दिया यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें देख भी लेते हैं. ये देखिए, जो ऑप्शंस डिसेबल दिख रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे इस सीट में अब. क्यों, क्योंकि ये शेयर्ड मोड में है. अब हमारी ये शेयर शीट है. ठीक है, जैसे ये देखिए, ये डिसेबल आ रहे हैं. ठीक है, कुछ फीचर डिसेबल दिख रहे हैं, कुछ इनेबल दिख रहे हैं.
ठीक है, तो ये हमें पहले ही प्रोडक्ट शीट, ये इस तरह से इमेज मैप डाटा में, इस शीट के अंदर इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल, डिलीट शीट, रीनेम शीट, ये सारे ऑप्शन जो हैं, ठीक है, जो हमें इस शीट में डिसेबल हैं ये, ठीक है, कैरेक्टर, पैराग्राफ, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है इसमें सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट। ठीक है, आप शेयर्ड स्प्रेडशीट को जब आप सेव कर रहे हो तब क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, व्हेन यू सेव अ शेयर्ड स्प्रेडशीट वन ऑफ सेवरल सिचुएशन में अकर। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस यहाँ पे हैं, गिवन है, तो वो सिचुएशन हो सकती हैं, जैसे कि आपने स्प्रेडशीट में काम कर रहे हो और साथ ही किसी यूज़र ने इसको ओपन करके इसमें कुछ काम किया है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि आपकी स्प्रेडशीट किसी ने ओपन ही ना की हो, ठीक है, किसी दूसरे यूज़र ने ओपन ना की हो। दूसरी ये हो सकती है कि किसी दूसरे यूज़र ने इसको ओपन किया हो और उसने कुछ चेंजेस किए हो, लेकिन चेंजेस कैसे किए हो, जैसे सपोज़ करें यहाँ पे कुछ एक नई एंट्री यहाँ पे ऐड कर दी हो, ठीक है, या इस शीट की इस वर्कबुक के शीट 2 में कुछ डाटा ऐड कर दिया हो। ठीक है, तो आपका जो आपने जो डाटा ऐड किया था उसमें कोई चेंज नहीं किया हो दूसरे यूज़र ने, उसने कुछ नया डाटा इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, तो कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ चेंजेस में। इफ़ द चेंजेस डू नॉट कन्फ्लिक्ट द वर्कशीट इज सेव, द डायलॉग बिलो अपीयर्स एंड एनी सेल मॉडिफाइड बाय द अदर यूज़र आर शोन विद अ रेड बॉर्डर। ठीक है, तो अगर किसी दूसरे यूज़र ने किसी किसी दूसरे सेल में या किसी दूसरी सीट में कोई चेंज किया है विदाउट एनी कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि आपके डाटा को उसने कुछ चेंज नहीं किया है, ठीक है, अपना कुछ नई एंट्री की है या नया डाटा कुछ ऐड किया है, तो जो भी चेंजेस किए होंगे वो रेड बॉर्डर से एक तो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो शीट है वो ईजिली जो है सेव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर इफ़ द चेंजेस कन्फ्लिक्ट, ठीक है, लेकिन अगर चेंजेस कन्फ्लिक्ट हुए तो रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट डायलॉग इज शोन। यू मस्ट डिसाइड फॉर ईच कन्फ्लिक्ट विच वर्जन टू कीप योर yours or other person when all conflicts are resolved the worksheet is saved। ठीक है, अगर conflict हुए तो resolve conflict dialog box ओपन हो जाएगा और फिर उसमें हम डिसाइड करेंगे कि किसके डाटा को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, while you are resolving the conflict no other user can save the shared worksheet। जब आप रिजॉल्व कर रहे होंगे कन्फ्लिक्ट को तो दूसरा यूज़र उस पर काम नहीं कर सकता है। ठीक है, काम का मतलब कि जो है वर्कशीट को सेव नहीं कर सकता है। ओके, तो कन्फ्लिक्ट कब हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट तब हो सकते हैं कि जब वो आपकी जो आपने डाटा सपोज करें यहाँ पे आपने 50 लिखा, आपके प्राइस 50 थे और उसने इसको मॉडिफाइड करके 500 करना चाहा। ठीक है, तो तब कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं कि वो उन्हीं सेल्स पे काम कर रहा है जिन सेल्स पे आपने डाटा इंसर्ट कर रखा है। ठीक है, तब जो है कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। ओके, if another user is trying to save the shared worksheet and resolve conflict, you see message that shared spreadsheet file is locked due to merges in progress. You can choose to cancel the save command for now or retrying saving later. When you successfully saved a shared spreadsheet, the worksheet shows the latest version of all changes and got that saved by all user। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि जब कन्फ्लिक्ट जो है रिजॉल्व किए जा रहे हो किसी भी यूज़र के द्वारा, तो कोई दूसरा यूज़र अगर उसमें कोई चेंज करने की चेंज को सेव करने की कोशिश करेगा तो वो सेव नहीं होंगे, उस समय उसको ये मैसेज मिलेगा। ठीक है, द शेयर्ड स्प्रेड फाइल इज़ लॉक ड्यू टू मर्ज इन प्रोग्रेस। ठीक है, व्हेन यू सक्सेसफुली सेव अ शेयर्ड स्प्रेड द वर्कशीट shows the latest version of all the changes got saved by all the user। ठीक है, तो जब सक्सेसफुली सेव हो जाएगी तो जो भी उसमें चेंजेस किए होंगे सभी ने वो उसमें रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रिकॉर्ड चेंजेस। कैल्क हैज़ अ फीचर टू ट्रैक व्हाट डाटा वाज चेंज्ड व्हेन द चेंज वाज मेड, हु मेड द चेंज एंड इन विच सेल द चेंज हैज़ अकर्ड। ओके, तो इसको देख लेते हैं ये कैसे काम करता है रिकॉर्ड चेंजेस। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जो हमारी शीट है जो शेड है उसको पहले हमें अनशेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने अनशेड करके, ठीक है, सेव कर लिया है। ओके, अब ये जो सीट है हमारी शेड सीट नहीं है। ओके, तो यहाँ से ये अनचेक कर लिया हमने और उसके बाद हम जाएंगे अपने ट्रैक चेंजेस में, रिकॉर्ड में जाएंगे
अब जो भी चेंजेस हम इसमें करेंगे वो रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे 550 है तो इसको हम कर लेते हैं 500 और गवावा कर लेते हैं 400, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हुए हैं वो सेल हाईलाइटेड हो गए हैं रेड कलर से, ठीक है। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं सीट को और क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद इस शीट को अगर हम दोबारा ओपन करते हैं, ठीक है, सपोज़ करो कि ये शीट हमने शेयर करी किसी के साथ, किसी दूसरे पर्सन को दिया और उसके बाद हमने इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद हम इसको देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं। जैसे ये रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें ट्रैक एंड चेंजेस में जाएंगे और मैनेज में चले जाएंगे। मैनेज में चले जाएंगे तो अब ये बता रहा है कि चेंजेस शीट 1 के जो B3 है वो उसकी वैल्यू जो है 50 से 500 हुई है, और शीट 1 के B7 की जो वैल्यू है 100 से 400 हुई है। तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं हम और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज़ करो कि इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चेंज जो है वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सेप्ट कर लिया हमने, और जो दूसरी जो थी वैल्यू, ठीक है, 100 to 400 इसको हम रिजेक्ट कर लेते हैं, तो ये वापस क्या होगी 100 हो गई, ठीक है। तो ये देखिए जिसको हमने एक्सेप्ट किया वो तो 500 हो गई, और जिसको हमने रिजेक्ट किया वापस जो है वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम जो है अपने शीट को शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर हमने शीट को किसी और को दिया है तो वापस हम उस ये ऑप्शन रिकॉर्ड का जो ऑप्शन है इसको ऑन करके रख सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी शीट में क्या क्या किस किस ने चेंज किए हैं और किस चेंजेस को हमें रखना है और किसको नहीं रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिंग कमेंट्स टू चेंजेस, ठीक है। तो कमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम अपनी शीट में। जैसे ये शीट है यहाँ पे और ये डाटा है, तो कमेंट्स ये है कि भाई हमने जैसे एक तरह से नोट्स अपने लिए रखे हैं, जैसे कि हमने इसमें क्या किया था, क्या चेंज किया था, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके कमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जैसे हमने अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे लिख दिया कि वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है कमेंट लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये कमेंट है यहाँ पे, जैसे आप जाएंगे ये आपको दिखेगा वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, ओके। और अगर कमेंट हटाने हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक करिए, जिस सेल में कमेंट है डिलीट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा, एडिट करना है तो एडिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करना है तो उसके लिए यहाँ पे डिलीट करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा कमेंट, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा मर्जिंग वर्कशीट, ओके। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको हम कैसे करते हैं। तो ये हमारी शीट है, ओके। तो ये शीट है, इसकी पहले हम इसको क्लोज करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। इसकी एक कॉपी हमने बनाई यहाँ पे और ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जो कॉपी है उसको ओपन करते हैं और कॉपी में कोई चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, जैसे पाइन एप्पल, ठीक है। इसको ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे, और गवावा जो है इसको वैल्यू को चेंज कर देते हैं 300 कर देते हैं, ठीक है। और ये सेव कर दिया मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है। सेव करने के बाद अब जो मेरी ओरिजिनल शीट है उसको ओपन करता हूँ मैंने उसे ओपन किया और इसमें मैं ट्रैक चेंजेस में गया और मर्ज डॉक्यूमेंट मैंने किया, और किसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ मैं, माय शीट कॉपी, ठीक है। जो ये कॉपी है मेरी ओरिजिनल शीट की उसके साथ, ठीक है। मैंने ओपन किया इसको और इस तरीके से यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ गई क्या क्या इसमें चेंजेस हो रखे हैं। 100 से 300 हुआ सेल में वैल्यू, तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसे, और इस तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर दिया सारे चेंजेस, एक्सेप्ट ऑल करके और क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए गुआवा की वैल्यू यहाँ पे 300 आ गई, पाइनएप्पल भी जो है एंट्री 50 हो गई यहाँ पे माई शीट डॉट ODS में, ठीक है। और इसमें सेव कर दिया मैंने। तो इस तरह से मर्जिंग सीट का जो ऑप्शन है इसको हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट है हमारा कंपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करते हैं हम शीट्स को, इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है शीट्स हैं यहाँ पे, एक हमारी ओरिजिनल शीट है, एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कॉपी को हम ओपन करके देखते हैं, इसमें कुछ चेंज करेंगे। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे हमने एक नया फूड आइटम और जोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एंट्री है मैंगो की, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। एप्पल जो है इसकी प्राइस रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको भी प्राइस रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हमने इस शीट में किए हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, अब हमें कंपेयर करना है इसको किसके साथ, अपनी ओरिजिनल शीट के साथ। ठीक है, तो ओरिजिनल शीट जो है हमारा, उसमें जो डाटा है वो अलग तरीके से है। ठीक है, उसमें ये डाटा है ही नहीं। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हम जो हमारी कॉपी शीट है, जिसको हम, जो हमारी कॉपी है ओरिजिनल शीट की, उसको हमने ओपन किया, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए। अब हम इसको कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल शीट्स के साथ। ठीक है, तो ट्रैक एंड चेंजेस में जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाएंगे और ये माई शीट डॉट ODS को ओपन कर लेते हैं। तो ये बता रहा है यहाँ पे देखो, चेंज। ठीक है, शीट 1 में B3 चेंज फ्रॉम 50 टू empty। ठीक है, यहाँ नहीं, यानी कि ये जो B3 था उसका डाटा empty कर दिया गया है। शीट 1 में B5 सेल में जो वैल्यू 70 टू 7,000 की गई, और शीट 1 B6 में 90 टू 9,000 की गई। ओके, तो ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल और जो ये कॉपी शीट थी, डुप्लीकेट शीट थी, इसमें ये चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ओरिजिनल में तो ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर कर रहा है डाटा को किसके साथ, ओरिजिनल वाली के साथ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो ये सब चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगी, और रिजेक्ट करूँगा तो रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं हम इनको और क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको, इस तरीके से हमने इसका क्या किया, कंपैरिजन किया। ओके।